हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपकी डाइट को लेकर बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं उनसे हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे बालों को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है। लेकिन आजकल लोग बहुत ज़्यादा ऑयली, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना पसंद करने लगे हैं और नतीजा उनका शरीर भारी भरकम थुलथुला होता चला जाता है और बालों पर जो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है वो भी साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। बॉडी वेट गेन करने लगी है और हेयर लॉस, हेयर फॉल, ड्राइनेस, फ्रीजी और हेयर ग्रोथ रुक जाने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। बॉडी डिसफिगर तो होती ही है, साथ ही साथ अलग अलग तरह की बीमारियां भी हमें आकर चिमड़ जाती हैं। तो मोटापा कोई अच्छी चीज नहीं है, ये चीज आगे एज बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत तंग कर देगी। तो अभी से अपना डाइट प्लान मैनेज करने की कोशिश करें। आप लोग बार बार पूछते हो कि क्या लगाएं, कौन सा हेयर ऑयल यूज करें, कौन सा शैम्पू यूज करें जिससे बाल लंबे हो जाएं। बस कुछ भी ऐसा बता दो जो बिना मेहनत, बिना पेशेंस रखे जल्दी से मिल जाए, जल्दी से असर दिखा दे। सिर्फ बालों में कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से ही हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उसके लिए आपको अपनी हेल्दी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप लोग आलसी नहीं हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको एक अच्छी डाइट में क्या क्या शामिल करना है जिससे आपके बाल, आपकी स्किन एंड ऑल्सो आपकी बॉडी भी मेंटेन हो जाए। खाने में आपके क्या क्या होना चाहिए जिनसे आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या नहीं खाना है वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। क्यों नहीं खाना है ये भी मैं चीज शेयर करूंगी। तो जंक फूड खाने से बाल खराब हो सकते हैं, हेयर फॉल, ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जंक फूड में कुछ चीजें होती हैं जो बालों की सेहत के लिए हार्मफुल होती हैं। जैसे कि हाई शुगर बालों की ग्रोथ कम कर देता है। कंटिन्यूसली बाहर का खाते हो तो धीरे धीरे आपकी हेयर ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। जंक फूड में हाई साल्ट होता है जो बालों की रूट्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा उनमें अनहेल्दी फैट्स होता है जिसको खाने से आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है और हेयर ग्रोथ रुक जाती है। केमिकल्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जंक फूड में न्यूट्रिएंट्स तो ना के बराबर ही समझो। दे हैव लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, ऑयल्स। आपको पता भी नहीं चलता कि वो फ्रेश बना हुआ है या 3-4 दिन का बासी खाना है। ब्राउन ब्रेड, पनीर, दही लॉन्ग टाइम तक होटल्स, रेस्टोरेंट्स के फ्रीज में स्टोर करके रखी जाती, जिनको वो आप लोगों को सर्व करते हैं। और कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि वो चीज खराब हो चुकी है या सड़ चुकी है, उनको पता ही नहीं चलता इस चीज का और बस खा जाते हैं दबा के। वो चीज आगे चल के उनको परेशान करने वाली है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा कि आपको जंक फूड और बाहर का कुछ भी ऐसा खाना नहीं चाहिए जिस वजह से आपकी बॉडी और आपके बालों पर बुरा इफेक्ट पड़े। जंक फूड खाने से बॉडी के साथ साथ बालों में समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि हेयर लॉस, बाल झड़ने लगते हैं और चोटी पतली होने लगती है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है और ब्रिटलनेस हो जाती है, डलनेस आ जाती है, बाल ऐसे दिखते हैं जैसे लाइफलेस हो गए हो, स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं और हेयर ग्रोथ डाउन चली जाती है। तो बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से सिर्फ आपके बालों में ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। हाई स्पाइसेस का टेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स तो खाने से गायब ही है। तो अच्छा खाना खाएं, जंक फूड को कम करें और हेल्दी फूड को प्रेफर करें। आई रेयरली ईट जंक फूड और बाहर की चीजें बहुत कम खाती हूँ। एक अच्छा गुड न्यूट्रिएंट्स फूड कभी भी आपका वेट इंक्रीज नहीं करता। वेट इंक्रीज करना और वेट लॉस करना ये सब चीजें हमारे हाथ में होती हैं। अब आप बाहर का जंक फूड कंटिन्यूसली ठूसते जाओगे तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आपको दूसरे लोग पतले दिखने लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी है, आपके खान पान की है। तो अपनी डाइट मेंटेन रखने के लिए जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स को ना करना सीखें। प्लस बेटर डाइट के साथ साथ बेटर एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो अपनी एक्सरसाइज पर भी ध्यान दीजिए और अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए। और क्या चीज आपको खानी है, आपके खाने में क्या क्या विटामिन, मिनरल्स वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, वो चीजें अब हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे से ध्यान रखें कि आपको क्या खाना है और किस चीज को अवॉइड करना है। तो खाने में आपके क्या क्या होना चाहिए जिससे हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो। सबसे पहले है प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि बीन्स, दालें, चिकपीस प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। नट्स और सीड्स जैसे कि आलमंड, चिया सीड्स और हेम्प सीड्स, सोयाबीन, होल ग्रेन, ब्राउन राइस और गेहूं, साबुत अनाज। सब्जियों में जैसे कि ब्रोकली, पालक और केल, मशरूम, चिकपीस सैलिड प्रोटीन का रिच सोर्स है, उन्हें वेरियस फॉर्म में खाया जा सकता है। इन सारी चीजों में खूब सारा प्रोटीन होता है, तो आप ये सब चीजें अपनी डाइट में शामिल करें।
इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड जैसे कि आंवला, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी जो हेयर ग्रोथ इंक्रीज करने में मदद करती है। लेमन जूस, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, ग्रेप, बेल पेपर्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिंच, टमाटोज, कैबेज, ब्रोकली, स्पॉट, इन सब चीज़ों को अपने खाने में शामिल कीजिए। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपकी स्किन, बोन्स, मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। बालों के लिए तो रामबाण चीज़ें हैं। थर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड जिसमें सैल्मन, वॉलनट्स और चिया सीड्स हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, आजकल फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स का लोग फेशियल और हेयर मास्क की तरह यूज कर रहे हैं। तो वही चीजें हैं जो आप कंज्यूम करोगे तो आपको अंदर से नरिशमेंट मिलेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिल, दिमाग और जॉइंट्स के लिए जरूरी है। ये आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट में मदद करेगा। आयरन एंड जिंक रिच फूड पालक, चुकंदर, बीटरूट, राजमा, चना, सोयाबीन एंड ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, सीताफल भी बोलते हैं जिसको, स्क्वैश सीड्स, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और खरबूजे के बीज आदि में जिंक और आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। ये ब्लड लेवल मेंटेन करने, ब्लड इम्प्योरिटीज को दूर करने में फायदेमंद है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। रिच फूड जैसे कि नट्स एंड सीड्स जो अभी रिसेंटली मैंने बताए हैं, सीड्स आप रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हो। होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट, ब्रेड, दाल, ब्लैक बीन्स आदि में बायोटीन पाया जाता है। सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक, स्वीट पोटैटोज जिसको शक्करकंद बोलते हैं, दही और पनीर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब में बायोटीन होता है। इसके अलावा सोयाबीन और सोयाबीन प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कीजिए, ये आपके बालों, स्किन और नर्व सिस्टम के लिए जरूरी है। इसके अलावा विटामिन ई रिच फूड्स, विटामिन ई एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी स्किन, हेयर्स और आईज के लिए जरूरी होता है। विटामिन ई जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, कीवी, पपाया, मैंगो, पाइनएप्पल फलों में पाया जाता है। पालक, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिंच, स्वीट पोटैटोज, टमाटोज, मटर यानी कि पीज में भी विटामिन ई होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके सेल्स को नुकसान से बचाता है और आपकी स्किन, हेयर्स और आईज को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इनके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती हैं। आंवला, कोकोनट ऑयल, नीम, जिनसेंग एटसेट्रा। विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। खाने से अगर आपके विटामिन की पूर्ति नहीं हो रही है तो आप विटामिन ई कैप्सूल भी कंज्यूम कर सकते हो। वो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और नुकसान से बचाएंगे। बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं, ब्रेकेज को कम करते हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं, बालों के कलर और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। लेकिन विटामिन ई कैप्सूल को कंज्यूम करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। विटामिन ई कैप्सूल कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उसकी सही डोज लें। हर रोज आपको विटामिन ई का कैप्सूल कंज्यूम नहीं करना है। आप एक वीक में एक कैप्सूल ले सकते हैं या 2 वीक में। यह चीज आपको आपका डॉक्टर ही बता देगा कि कैसे कंज्यूम करना है। अगर आपको उसकी कमी है तो क्वालिटी चेक करें। विटामिन ई के कैप्सूल की क्वालिटी चेक करना, किसी भी अननोन ब्रांड के कैप्सूल ना लें। ध्यान रहे कि विटामिन ई कैप्सूल को कंज्यूम करने से बालों की ग्रोथ में मदद मिल, लेकिन ये कोई मैजिक पिल नहीं है जिसको खाने से आपके बाल लंबे हो जाएंगे। बालों की ग्रोथ के लिए सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर हेयर केयर भी जरूरी है। और जरूरी नहीं कि विटामिन ई की कमी के कारण ही आपकी हेयर ग्रोथ रुकी हुई है। आपको किसी भी विटामिन की कमी हो सकती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि विटामिन की कमी हो। उसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई कैप्सूल या मेडिसिन ले। बाकी हर चीज की कमी आपका अच्छा डाइट, न्यूट्रिएंट्स पूरा करेगा। बस जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें अपने खाने में शामिल कर लीजिए और अपनी चटोरी जीभ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आउटसाइड फूड अवॉइड करें। ये चीजें कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी वेट एकदम 0 साइज रहेगा। अच्छे खाने के साथ साथ आपको खूब सारा पानी भी पीना चाहिए, 6 से 8 ग्लास दिन भर में, ताकि आपकी स्किन और बॉडी हाइड्रेट रहे। जब आप अंदर से फिट रहोगे तो बाहर से ग्लो करोगे। और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको बहुत अच्छे से फिल्टर्ड पानी से वॉश करने के बाद ही खानी या बनानी चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में लोग केमिकल, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने लगे हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई स्किन प्रॉब्लम लाइक एक्ने, पिंपल, डार्क सर्कल्स नहीं होंगे।
जब आप थोड़े से मेहनती हो जाओगे, सेल्फ केयर करना सीख जाओगे, तो आपके बाल भी खुद ब खुद ग्रो करने लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।